महाभारत काल की सबसे कम सुना या पढ़ा गया किस्सा कौन सा है? आइए जानते हैं। महात्मा विदुर की मृत्यु। मुझे विदुर जी की मृत्यु की कथा बहुत आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय लगती है। महाभारत में महर्षि व्यास के पुत्र और महाभारत के सर्वाधिक बुद्धिमान पात्रों में से एक विदुर की मृत्यु का उल्लेख बड़े ही रहस्यमय ढंग से किया गया है और उनकी मृत्यु की कथा बहुत कम सुनी हुई है। विदुर की मृत्यु का रहस्य समझने से पहले महाभारत में बताई गई उनके जन्म की कथा से शुरुआत करनी होगी। महाभारत काल में बहुत पहले मांडव्य नाम के एक ऋषि के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनके राजा ने उनके शरीर में शूल से हमला करवाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। मृत्यु के बाद उन्होंने धर्मराज से पूछा कि किस कारणवश उन्हें झूठे इल्जाम में इस तरह मृत्युदंड भोगना पड़ा। तब धर्म ने कहा कि जब वे छोटे थे तब उन्होंने एक कीट के शरीर में सींग से घाव किया था, जिसके कारण उन्हें यह सजा भोगनी पड़ी। तब ऋषि ने कहा कि उस समय वे बालक थे और धर्म अधर्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर भी धर्मराज ने उन्हें इस तरह का दंड देकर उन पर अन्याय किया है, इसलिए धर्मराज को खुद पृथ्वी पर मानव बनकर एक दासी के गर्भ से जन्म लेना होगा और मनुष्य जैसा भाग्य भोगना होगा। धर्मराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया और विदुर जी की मृत्यु का युधिष्ठिर से बहुत गहरा संबंध है। महाभारत युद्ध के कुछ वर्ष बाद धृतराष्ट्र आदि सभी वृद्ध कुरुवंशियों ने संन्यास ले लिया और साथ ही विदुर भी संन्यास लेकर वन में चले गए। वे अन्य लोगों की भांति आश्रम बनाकर नहीं रहते थे, बल्कि वे घनघोर वन में ही तप में लीन रहते थे। एक बार युधिष्ठिर उन सभी से मिलने धृतराष्ट्र के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने विदुर जी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन विदुर का कोई अता पता नहीं था। कुछ समय बाद विदुर दूर वन में दिखाई दिए। तब राजा युधिष्ठिर उनसे बात करने के लिए उनके पीछे भागे, लेकिन विदुर रुके नहीं, बल्कि वे घनघोर वन में भागते रहे। वे पूर्ण दिगंबर रूप में थे और वन में भागे ही जा रहे थे। वे कभी दिखाई देते तो कभी आंखों से ओझल हो जाते थे। युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे उन्हें आवाज़ लगाकर दौड़ते रहे। सहसा विदुर एक पेड़ का आश्रय लेकर खड़े हो गए और युधिष्ठिर की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर को एकटक देखते हुए अचानक उनके शरीर में से एक तेज निकला और युधिष्ठिर के शरीर में समा गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने अंदर अजीब सी ऊर्जा और शक्ति का अनुभव किया। अब विदुर जी का निष्प्राण शरीर राजा युधिष्ठिर के सामने उसी पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। चूँकि विदुर धर्मराज का अवतार थे और युधिष्ठिर धर्मराज के अंश से उत्पन्न हुए थे, अतः वे अंत में एक हो गए। इस प्रकार विदुर जी की मृत्यु हुई। दोस्तों, अगर यह जानकारी हमारी आपकी अच्छी लगी हो या कुछ आपको हमारी जानकारी नहीं लगी हो तो कृपया दोस्तों हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।